नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर अनीश व्यास आपका हार्दिक स्वागत करता हूं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान में। आज हम बात करेंगे वार्षिक राशिफल 2021। नया साल 2021 आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आए। नव वर्ष में आपके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे होंगे कि यह साल मेरे लिए कैसा रहेगा, मेरी पदोन्नति होगी या नहीं, क्या इस साल शादी होगी, क्या मेरा प्यार मुझे मिलेगा, क्या संतान सुख मिलेगा, व्यापार में वृद्धि होगी या नहीं होगी, मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, क्या मेरे साथ कोई दुर्घटना होगी या नहीं होगी। आइए ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। अभी तक अगर आपने पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें और बेल आइकॉन को आप क्लिक करना नहीं भूलें। साल 2021 की शुरुआत में गुरु मकर राशि में होंगे तथा 6 अप्रैल को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। पुनः 14 सितंबर को वक्री होकर मकर राशि में आ जाएंगे। इसके बाद 21 नवंबर को पुनः कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि मकर राशि में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। राहु और केतु ने 23 सितंबर 2020 को ही राशि परिवर्तन किया था। मंगल संपूर्ण वर्ष मेष से वृश्चिक राशि में गोचर करते रहेंगे। इसी प्रकार अन्य ग्रह इस संपूर्ण वर्ष सभी राशियों में भ्रमण करते रहेंगे और उसका प्रभाव आपके ऊपर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ेगा। हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी कोई दिन आपके लिए किसी शुभ समाचार की सौगात लेकर आता है तो कभी हमारे सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती है। कोई दिन ऐसा होता है जब मन भीतर से बहुत खुश होता है तो कभी ऐसा भी होता है कि पूरा दिन उदासी घेरे रहती है। ऐसा हमारी राशि और ग्रहों की स्थिति के कारण होता है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित भविष्यफल सुनने के बाद आप 2021 में होने वाली सभी प्रकार की दुर्घटनाओं से पूर्व में ही परिचित हो जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप नए वर्ष में पूरी योजना बनाने में सफल रहेंगे। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि, लग्न, नक्षत्र तथा वैदिक ज्योतिष के आधार पर की गई है। इस वार्षिक राशिफल को हमने 6 अलग अलग विषयों में बांटकर प्रस्तुत किया है। इसमें कैरियर, आर्थिक स्थिति, परिवार, प्रेम, रोमांस, शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल है। इसके साथ ही आपको छोटे छोटे ज्योतिष उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें करने के पश्चात आप अपना पूरा वर्ष अच्छे से सकुशल और स्वस्थ होकर बिता पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी मेष से लगाकर मीन तक 12 राशि का राशिफल सुनने के बाद में बहुत प्रसन्न होंगे और आप छोटे छोटे ज्योतिष उपाय भी करेंगे। नया साल 2021 आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लेकर आए और संकट मोचन हनुमान जी का आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे। अब आइए एक एक करके राशिफल के बारे में जानते हैं। वृश्चिक राशि, यह साल आपके लिए कई मायनों में अच्छा रहेगा। हालांकि आपको स्वास्थ्य से संबंधित मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। पुराने समय में चली आ रही किसी बीमारी से आप उभर जाएंगे। आपको जीवन से जुड़े कई मोर्चों पर काफ़ी मेहनत करनी होगी। प्रेम जीवन के लिए वर्ष काफ़ी अनुकूल रहेगा और आप में से कुछ लोगों को विवाह की शहनाइयाँ सुनने का मौका मिलेगा और आप अपने प्रियतम को अपना बनाने में सफल होंगे। हालांकि विवाहित लोगों के दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। इस वर्ष गुरु का पराक्रम भाव में होना आपके लिए शुभ का कारक रहेगा।
जिससे आपके कार्यों व आपके पराक्रम में उन्नति होगी। भाग्य आपका साथ देने लगेगा तथा अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करने से आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा। इस वर्ष छात्रों को पढ़ाई लिखाई में फल तो अनुकूल प्राप्त होंगे, लेकिन उसके लिए आपको पहले से अधिक मेहनत करने की जरूरत होगी। कैरियर, सूर्य आपके धन के दूसरे घर में बुध के साथ स्थित है और बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है। ऐसे में इस साल आप नौकरी के लिहाज से हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। आपको पदोन्नति हासिल होगी। साथ ही अगर आप नौकरी बदलने के बारे में विचार कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। इसके अलावा इस राशि के जो जातक सरकारी नौकरी, बैंक की नौकरी या खेल कूद से संबंधित नौकरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें इस वर्ष सफलता हासिल होगी। जनवरी में धनु राशि में शुक्र के गोचर के परिणाम स्वरूप कैरियर के लिहाज से आपके लिए क्या अच्छा साबित होगा, आपको इस बात की अच्छे समझ हासिल होगी। इसके अलावा मकर राशि में शनि की मौजूदगी आपको जीवन में जोखिम लेने और सफल बनाने में मददगार साबित होगी। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी या शत्रु आपके लिए अड़चनें पैदा कर सकते हैं। हर किसी पर भरोसा और विश्वास न दिखाएं और अपनी क्षमता के अनुसार काम करने से बिल्कुल भी नहीं चूकें। अगर ग्रह और नक्षत्र आपके पक्ष में हैं तो आपको अपने पेशेवर जीवन में अचानक प्रगति मिलने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा इस राशि की नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यस्थल पर सम्मान हासिल होगा। आर्थिक स्थिति, वर्ष की शुरुआत में सूर्य के साथ बुध की युति आपके लिए आर्थिक पक्ष के लिहाज से अनुकूल परिणाम लेकर आएगी। जब आपके पास लोगों, परिस्थितियों और आसपास के वातावरण का उचित ज्ञान हो तो आप अपने लिए उचित आय अर्जित करने में सक्षम रहते हैं। साल की शुरुआत निवेश या व्यय के करने के लिहाज से अनुकूल नहीं है। 5 जनवरी को मकर राशि में बुध का गोचर आपके लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है, इसलिए इस दौरान आपको किसी भी तरह के खर्च करने से बचने की सलाह दी जाती है। मार्च के महीने में आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है ताकि कोई भी आर्थिक रूप से आपको धोखा न दे सके या आपका फायदा न उठा सके। इसके बाद अप्रैल के महीने में आपको आर्थिक पक्ष के लिहाज से मजबूती हासिल होगी। 6 अप्रैल को कुंभ राशि में बृहस्पति के परिवर्तन के बाद आपको वर्ष भर आर्थिक पक्ष के लिहाज से स्थिरता हासिल होगी। हालांकि छोटे मोटे बदलाव पर आपको समय समय पर ध्यान देना पड़ सकता है। चौथे भाव में बृहस्पति का गोचर के परिणाम स्वरूप आप भूमि, घर या वाहन आदि की खरीद या निवेश कर सकते हैं। परिवार जीवन के संदर्भ में इस वर्ष वृश्चिक जातकों को मिश्रित परिणाम हासिल होंगे, क्योंकि बृहस्पति शनि के साथ युति में आपके तीसरे घर में स्थित हैं। इस वर्ष आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। साथ ही बृहस्पति और शनि के संयोजन के परिणाम स्वरूप आपको अपने परिवार के सदस्यों का भरपूर समर्थन हासिल होगा। फरवरी के मध्य में शुक्र चौथे घर में कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। इस दौरान आपको अपनी मां से भरपूर स्नेह और प्रेम हासिल होगा। इसके बाद मार्च में बुध कुंभ राशि में परिवर्तन करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने माता पिता के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आप अपने पारिवारिक दायित्वों को बेहद ही गंभीरता से लेते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आप खुद पर थोड़ा दबाव भी बना सकते हैं।
इस वर्ष आपको अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। इस वर्ष आपको अपने वैवाहिक जीवन में मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। वैवाहिक जीवन के स्वामी शुक्र केतु के साथ युति में है। साथ ही सप्तम भाव में राहु की मौजूदगी अनावश्यक मुद्दों पर दंपतियों के बीच लड़ाई की स्थिति पैदा कर सकती है। प्रेम रोमांस। इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों को औसत परिणाम हासिल होंगे। पंचम भाव पर शनि के पहलू के परिणाम स्वरूप आपको परिवार के बुजुर्गों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि नए प्रेम संबंधों को शुरू करने के लिए यह साल अनुकूल साबित होगा। पार्टनर के बीच कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आपस में बात करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं और एक दूसरे से अपने मन की बात शेयर करते हैं, तो आप इस परेशानी से उभर सकते हैं। मंगल के गोचर के प्रभाव स्वरूप प्यार में पड़ने के लिए फरवरी का महीना अति उत्तम साबित हो सकता है। हालांकि मार्च के महीने में आप केवल बातों से नहीं बल्कि काम के लिहाज से आश्वस्त होने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे। 6 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर करेगा। ये समय विवाह के लिए बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। शिक्षा। इस वर्ष वृश्चिक राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। शिक्षा का स्वामी बृहस्पति आपके तीसरे घर में मौजूद हैं, जो इस वर्ष आपकी पढ़ाई के संदर्भ में आपके जीवन में कुछ मुश्किलें ला सकता है। इस दौरान पढ़ाई में आपका ध्यान भटक सकता है और आप थोड़ा चिंतित महसूस कर सकते हैं। शनि और बृहस्पति की युति आपको कोई भी चीज़ बेहतर तरीके से सीखने और समझने में मजबूत बनाएगी। साथ ही आपको अपने ज्ञान को व्यवहारिक रूप से समझने में भी सक्षम करेगी। इसके अलावा शनि, जो कि आपके तीसरे घर में स्थित है, आपको सीखी हुई चीज़ों का अभ्यास करने में मददगार साबित होगा। साथ ही बृहस्पति आपके व्यवहारिक ज्ञान के साथ वैचारिक ज्ञान के साथ अच्छा समन्वय प्रदान करेगा। इसके अलावा इस राशि के जो छात्र किसी प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा में बैठने वाले हैं, उन्हें इस निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम हासिल होगा। स्वास्थ्य। वृश्चिक राशि के जातकों को इस साल मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। आपके स्वास्थ्य का स्वामी मंगल इस साल की शुरुआत में मेष राशि के 6ठे घर में स्थित है। इस राशि के जातकों को किडनी या यूरिन से संबंधित कोई बीमारी है, उन्हें विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। साल के शुरुआती कुछ महीने जैसे जनवरी, फरवरी और मार्च के दौरान आपके लिए स्वास्थ्य के मुद्दे परेशानी का कारण बन सकते हैं। डॉक्टर द्वारा बताई गई उचित देखभाल और दवा इत्यादि समय समय पर लेते रहिए। आपको दैनिक दिनचर्या बनाने, अपने खान पान में सुधार और किसी भी तरह की लापरवाही से बचने के लिए भी सलाह दी जाती है। इसके अलावा अगर इस राशि के जो जातक पुरानी किसी बीमारी से लंबे समय से ग्रस्त हैं, तो इस दौरान उन्हें अपनी हालत में सुधार देखने को मिलेगा। अंत में सलाह यही दी जाती है कि चिंता छोड़कर अपने जीवन का पूरा आनंद लें और अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान केंद्रित रखें। बाकी सब अच्छा होगा। ज्योतिष उपाय। सूर्य को जल में चीनी मिलाकर अर्घ्य दें। रोजाना घर से निकलने से पहले अपने मस्तक पर शुद्ध केसर अथवा हल्दी का तिलक लगाएं। अपने निवास स्थान पर रुद्राभिषेक पूजन करें।